नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बेलपत्र और उससे जुड़ी हुई महिमा और उसकी उत्पत्ति के बारे में। भगवान आशुतोष की आराधना में बेलपत्र यानी बिल्व पत्रों की विशेष महत्वता है। मान्यता है कि आस्था के साथ शिवलिंग पर सिर्फ बिल्व पत्र ही अर्पित किए जाएं, तब भी भगवान भोले अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर बेलपत्र की उत्पत्ति के बारे में क्या लोक कथाएं या पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण में बेलपत्र की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार के पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी और बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती तथा इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। कहा जाता है कि बेलपत्र का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। मान्यता है कि बेलपत्र में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। आइए जानते हैं बेलपत्र की विशेष बातें। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ों के आसपास सांप कभी नहीं आते। कहा जाता है, यह मान्यता है कि किसी शव की यात्रा अगर बेलपत्र की छाया से होकर गुजरे तो उसको मोक्ष मिलता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेलपत्र के वृक्ष में होती है। हिंदू परिवारों में माना जाता है कि बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी, शिवलिंग पर यदि कभी बेल पत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेलपत्र का वृक्ष रोपने और पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है।